हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू एम्पावरिंग ई एजुकेशन चैनल। तो हम अपनी क्वेश्चन सीरीज शुरू करते हैं पार्ट 2, लेकिन उससे पहले पार्ट फर्स्ट के आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, स्लॉथ का जीवन काल कितने साल का होता है। तो स्लॉथ का जीवन काल जो है वो 40 साल का होता है। हमने डिस्कस किया था जब भी हम कंटेंट डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें क्या था कि 40 साल है और इस दौरान फिर सिर्फ 8 पेड़ों पर ही जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, स्लॉथ प्रतिदिन कितने घंटे सोता है। तो 17 घंटे सोता है, इसीलिए उसको स्लोवेस्ट एनिमल भी बोला जाता है। बाघ का गुर्राना कितने किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका है 3 किलोमीटर। घाना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो ये है राजस्थान में, जबकि जिम कार्बेट जो है वो उत्तरांचल में है। हमारे देश में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो हमने पढ़ा था कि हमारे देश में, भारत में बहुत तरीके के सांप पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 ही होते हैं जो जहरीले होते हैं, जिनमें से क्या है, कोबरा है, दुबई है, अफई है, दुबोइया अफई। इस तरीके से हमने पढ़ा था उसके बारे में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीन, तुम्बा और खंजरी किस सब्जी से बनाई जाती है, किस चीज़ से बनाए जाते हैं। तो सूखी लौकी से। और बीन, तुम्बा, खंजरी जो है वो कालबेलिया, जो सांप को नचाने वाले होते हैं, उनके वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी उसके बाजे होते हैं। हमारे पेट का जो पाचक रस होता है वो अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि जो हमारे पेट में जो खाना पचता है वो अम्लीय की वजह से नहीं, उसमें क्या होता है, हमारे पेट में मंथन होता है, यानी बहुत हिलाता डुलाता है पेट, इसलिए बाहर की अपेक्षा वो अंदर जल्दी से पच जाता है। नेक्स्ट है, वेलक्रो का आविष्कार किसने किया था। तो जॉर्ज मेस्ट्रल जब अपने कुत्ते के साथ सुबह बाहर घूमने गए थे, वापस आके उन्होंने देखा था कि बीज उनके कपड़ों पर लगे हुए हैं, फिर उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा था, तो इस तरीके से उनको वेलक्रो का आइडिया आया था। निपेंथिस नाम का पौधा हमारे देश के किस राज्य में पाया जाता है। निपेंथिस जो है पौधा वो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में, लेकिन हमारे देश में पूछा है तो हमारे देश में मेघालय राज्य में पाया जाता है। आलू, टमाटर और हरी मिर्च भारत कहाँ से लाए जाते हैं। तो ये तो आपको अच्छे से ही पता होगा, तो इसलिए इसको आप इसको टिक कर लीजिए। इसी तरीके से आगे के क्वेश्चन आज को डिस्कस करते हैं। आलू, टमाटर और हरी मिर्च भारत कहाँ से लाए जाते हैं, ये आई थिंक ये आप लोगों ने सबने कर ही दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आज के जो सीरीज है उसमें क्वेश्चन नंबर है 1 की पत्ता गोभी और मटर भारत कहाँ से लाए गए हैं। बिल्कुल उसी का क्वेश्चन है जो अगला हमारा पॉइंट था कंटेंट लिखते समय। नेक्स्ट है, कॉफी और हरी भिंडी भारत कहाँ से आए थे, ये भी आपको नोट डाउन करके बताना है। अल्बर्नी भारत किस देश से आया था। घड़सीसर झील कहाँ पर है, किसने बनवाया था, ये सारी चीज़ें। दुनिया का सबसे जो खारा सागर होता है, जो सॉल्टी सी है, वो आपको बताना है। दांडी यात्रा किस साल से शुरू हुई थी। किस पेड़ की छाल से मलेरिया की इलाज की दवाई बनाई जाती है। और चिकनगुनिया बीमारी का जो रोग वाहक है, जो इसको फैलाता है, वो कौन होता है। मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है, ये खोज किसने की थी। दांडी यात्रा ने गांधी जी ने जो दांडी यात्रा शुरू की थी वो कहाँ से कहाँ तक शुरू की थी, ये सब हमने कंटेंट में डिस्कस किया है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस आपको करते रहना है, इसके आंसर आपको लिखते रहना है, और इसी बहाने आपको कंटेंट भी दोबारा से चेक करते रहना है, उसको पढ़ते रहना है। अगर कोई मिस्टेक हो रही तो तुरंत उसमें आप कंटेंट पे जाइए, उस वीडियो पे जाइए, उसको देखिए और अच्छे से उसको क्लियर करिए, ठीक है। तो आज के सीरीज में भी 10 क्वेश्चन हो गए, ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन हो गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एनसीईआरटी के, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा उसमें। कंटेंट की बात की जाए तो सीईटेट पे कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए इनको बार बार करना है। अभी आपने देखा होगा कि हो सकता है कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट हो, जैसे ये हरी भिंडी और कॉफ़ी वाला क्वेश्चन है, ये काफ़ी डाउटफुल होता है। तो इस तरीके से अगर बार बार इसकी प्रैक्टिस की जाएगी तो वो बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, और हो सकता है कि ये इसका जो आंसर है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाए। और आप लोग एक काम और भी करिए कि इसके जो आंसर होते हैं वो अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल देंगे तो मैं वहीं पर चेक करके आप लोगों को बता दूंगी कि क्या है इसका सही आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको प्रैक्टिस करते रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।